दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास अब मात्र 90 डेज़ बचे हुए हैं। इतने कम टाइम में आप एक सिलेबस को कवर करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना और अच्छे जो सिलेक्शन लेने वाला, कट ऑफ क्लियर करने वाला मार्क्स मॉक में एक लाना होता है, वो इतने कम टाइम में एक तरीके से इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर सब चीज़ें एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटजी के को अपनाते हुए स्मार्ट स्टडी करेंगे, उसी में अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेशन के साथ, कोई चीटिंग अपने आप से नहीं करना कि आज मानना है तो कर लिया, आज इतने घंटे करते आज उतना करते, एक फिक्स टारगेट स्टडी करना है तो वो सब पॉसिबल है इतने कम टाइम में, और एक अच्छा स्कोर भी अचीव कर सकते हो जिससे एग्ज़ाम वाले दिन एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी परफॉर्मेंस भी आएगी। 110% जो मॉक्स में स्कोर आएगा उससे 5 मार्क्स ज़्यादा ही आएगा अगर सब चीज़ें बढ़िया चली। बीच में जिस तरह से सोचा, जिस तरह से डिसाइड किया, एक डिसिप्लिन में रहकर तैयारी करेंगे। तो दोस्तों 90 डेज़ में प्रिपरेशन करने के लिए अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं। एक है तो इंग्लिश जिसकी एग्ज़ाम में वेटेज 100 मार्क्स की है, दूसरा अपना रीजनिंग जिसकी एग्ज़ाम में वेटेज है 50 मार्क्स की, और तीसरा है अपना जीके जीएस जैसे जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, वो 50 मार्क्स की है। तो वो इन तीनों चीज़ों को डिवाइड करना है इन 90 डेज़ में। उनका सिलेबस भी ज़ीरो से बिल्कुल कवर करना है और बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने जिनका एग्ज़ाम में वेटेज है, और इसी के साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करनी है। सारे प्रीवियस ईयर क्लियर करते हुए मॉक्स भी लगाने हैं। मॉक्स में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस दिख सकते हैं उन पे भी प्रैक्टिस करनी है, सारे कंसेप्ट क्लियर करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपने मेरे मुँह से 2 से 3 बार सुन लिया होगा। तो प्रीवियस ईयर मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर का ये जो मुँह माया समझ लिया ना तो फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर है। तो ये चीज़ें मैं इस पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर को अगर मैं जब लगाऊंगा, उस पर प्रैक्टिस करूँगा, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम्स में आते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में या फिर और भी जितने एग्ज़ाम्स में, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एसएससी के जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हीं कंसेप्ट को क्लियर करेंगे सबसे पहले, जिन कंसेप्ट के बेसिस पे एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है और एग्ज़ाम्स में जो हमें देखने को मिलेंगे। ये कुछ भी नहीं लगाना, हवाबाजी नहीं करनी है। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है, तो उन्हीं के कंसेप्ट जो सबसे पहले क्लियर करने कि इस तरह के क्वेश्चन अगर लैंग्वेज होती है तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगता है। तो ऊपर अपना इंग्लिश हो गया या फिर रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में 10 से 12 टॉपिक हैं, उन्हें आप खाली प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ प्रैक्टिस का वो 1 महीने का 30 डेज़ का खेल है पूरा। अगर उस पर प्रैक्टिस कर ली तो रीजनिंग में अच्छी तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक्स होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जिससे आप उसमें एक अटैम्प्ट में आपसे आंसर नहीं निकल रहा होता, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं निकल रहा होता, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, जिससे बाकी के क्वेश्चंस में आपकी मतलब परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, चाहे सिलोगिज्म वगैरह हो या सिटिंग अरेंजमेंट हो, या जैसे आपका पजल वगैरह दे दिया, ठीक है, या फिर नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो कुछ कंसेप्ट पता ही नहीं चलते हैं यार यहाँ पे लगा क्या है, -2 + 4 लगा है कि 2 मल्टीप्लाई या रूट वाला कंसेप्ट लगा है। तो बहुत तरीके ये सब डिटेल एक्सप्लेन करने से अच्छा है वीडियो को छोटी करते हुए आपको मतलब वर्बली छोटी हिंट देता हूँ, जो मैं तैयारी करूँगा वो आपको देते सकूँ। और इसी तरीके से जीएस, अगर जीके जीएस को कवर करने बैठेंगे तो 3 महीने कम पड़ जाएंगे खाली जीके जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स, अगर पता है हमें हिस्ट्री से एग्जाम्स में क्वेश्चन हर बार आते हैं जिनके नंबर्स होते हैं 4 से 5, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं जिनके नंबर्स होते हैं एग्जाम में 4 से 5। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो किसी चीज़ की गांठ मत बांध देना, जो मैंने बोल दिया तो वही मतलब फिक्स है, ठीक है। तो आप पोलाइटी देखोगे, उसमें आपका है स्टैटिक जीके से, आपको पता है यहाँ से आना है क्वेश्चंस, और स्टैटिक जीके में कौन से टॉपिक्स हैं, चाहे डांस फॉर्म हो, चाहे बुक एंड ऑथर हो, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने सिलेबस को अपने ठीक तरीके से देखा और पूरी तरीके से आप रेडी हो चुके हो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस बार हर हालत में ताबड़तोड़ करनी है और सिलेक्शन लेके दिखाना है। तो फिर आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार भी आपने सिलेबस पढ़ा होगा ना, इसकी एक रिलेटेड एक भी वीडियोस देखी होंगी तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक ये हो गया। तो इन सब चीज़ों को कंपाइल करके 3 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वो कैसे करनी है, तो इंग्लिश को अपन डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। जैसे अपना ग्रामर को हम आराम से 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर में बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कुछ ग्रामर रूल्स उन्हें कवर करना होता है सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज, पर उतना लेंथी नहीं है। लेंथी सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी कहाँ पे आएगी, वो आएगी थोड़ा सा वोकैब को याद करने में, ठीक है। वोकैब को आपको ज़्यादा 3 जो मैंने आपको बोला है, इंग्लिश को 3 अगर आप हिस्सों में डिवाइड करोगे तो नंबर 1 ग्रामर और सेकंड आता है आपका वोकैब।
ठीक है। वोकैबुलरी को आपको ज़्यादा मेहनत करने की डेली बेसिस पे याद करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको याद कर रहे हो फिर भूल जा रहे हो, तो इससे आपके साथ नहीं हो रहा। वोकैबुलरी में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, उस पर डेली बेसिस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जो अच्छे से मेहनत करेगा उसी की वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, जितनी भी वीक होगी अगर, ठीक है। तो ये आपका वोकैबुलरी हो जाता है। तीसरा जो होता है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट और क्या बोलते हैं फिलर्स, PQRS ये सब देखने को मिलेंगे। वो आपके तभी बेस्ट होंगे जब आपको ग्रामर आपकी अच्छी होगी, वोकैबुलरी में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो भी आपको उसमें भी आपकी अच्छी पकड़ होगी, और रीडिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी हो। तो अगर आप इन तीनों पे अच्छे से वर्क करोगे तभी आपका इंग्लिश में अच्छा से अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और स्कोर भी अच्छा आएगा। 100 मार्क्स वेटेज है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अपने को वर्क भी इसी पे करना है। और अगर आप लैंग्वेज शॉर्ट हैंड भी इसी लैंग्वेज से सीख रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। बहुत से वर्ड्स हैं जिनको बनाने के लिए आपको जितना अच्छा आप इंग्लिश पे वर्क करोगे, जितने अच्छे वोकैबुलरीज नए नए वर्ड्स पढ़ोगे, उतने अच्छे आप शॉर्ट हैंड में उन वर्ड्स को बनाओगे। स्पेलिंग्स आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी बहुत, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सा हेल्प करेगा। अगर आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे इंग्लिश पे तो ये पूरा सब जुड़ा हुआ है। टाइपिंग में भी आपको सब इंग्लिश का स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगे अगर जितनी अच्छी वोकैब्स या फिर रीडिंग पे काम करोगे। तो ये हो गया 3। तो सबसे पहले मैं ग्रामर से स्टार्ट करूंगा। ग्रामर के साथ साथ मैं वोकैबुलरी को लेके हुए चलूंगा, 10-10 वर्ड का या 5-5 वर्ड का टारगेट लेके चलूंगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी रीडिंग डेली बेसिस पे रीडिंग भी करता रहूँगा। ये 3 महीने को क्या अब रीडिंग करने से क्या फ़ायदा, अरे बहुत है। ये ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में लगेगा आपको 10 दिन 7 दिन ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे एक फैमिलियर जब एक लैंग्वेज से हो गया ना, हिंदी मीडियम हम जैसे छात्र जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मतलब लैंग्वेज से फैमिलियर ही होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी इंग्लिश को इसी तरह लेके चलूँगा। पहले अपना ग्रामर पूरा फोकस रहेगा कि जल्द से जल्द ग्रामर को 1 मंथ में कंप्लीट करें, पूरे सारे रूल्स उसके। वो क्या धीरे धीरे लेके चलूँगा एक टारगेट, जी कितने एंटोनियम्स लेके चलने, कितने सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें एक सेलेक्टेड टारगेट बना लूँगा कि 5-5 लेके चलने की 10-10, और उसी के साथ रीडिंग करता रहूँगा। एक छोटी छोटी जो NCERTs की स्टोरीज़ होती हैं या फिर न्यूज़पेपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी एडवांस में आ जाएगा, इसलिए छोटी स्टोरीज़ NCERT की जो क्लास 8, 7, 6 की होती हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ये मैं 1 मंथ पे अगर इस पर मुझे बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड मंथ से मेरी परफॉर्मेंस आने लगेगी, वो मॉक टेस्ट में भी दिखने लगेगी, और आने वाले चैप्टर्स में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ भी परफॉर्मेंस मुझे दिखने को मिलेगी। और मैंने आपको रीजनिंग का बता दिया सेकंड, जिसका 15 मार्क्स का वेटेज है, उसमें 10 से 12 टॉपिक हैं, उनको बस कवर करना है, पूरी रीजनिंग ख़त्म है उनकी। और उन्हीं 10-12 का पूरा वेटेज आता है 50 मार्क्स के अंदर, और वो कोई भी किसी में रॉकेट साइंस नहीं, उन 10-12 टॉपिक्स में सब बहुत ईजी हैं। सारे टॉपिक्स खाली प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ नहीं, किसी में याद करना नहीं है, किसी में घंटों आपको सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए तो आपको पता चल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है, यहाँ पे ये लगता है, इस तरह के लैंग्वेज आएगी तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगता है। तो रीजनिंग का बिल्कुल क्लियर है ये, तो 30 डेज में क्लियर, गारंटी आप लिख लो। बिल्कुल बिगिनर हो, 0 से स्टार्ट करूँगा मैं भी, अगर आप भी कर रहे हो तो देखना 30 डेज में रीजनिंग आपकी कंप्लीट है। मेन यहाँ पे दिक्कत करेगा थोड़ा सा आपको GS, तो GS में आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है जो आप पढ़ लो, जिस टीचर से पढ़ाई करोगे या जहाँ से आप सिलेबस कवर करोगे GS का, या जिन स्टडी मटेरियल जो आपकी बुक्स वगैरह होंगी, ये जो PDF नोट्स कंपैरिजन, उनसे आपका जो आपने पढ़ा वो क्वेश्चंस आएगा। वो आपके लक पे डिपेंड होता है, जितना आपने पढ़ा उतने क्वेश्चंस पढ़ गए। वरना पढ़ने को तो आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर जाते हो, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो 50 में पता चल रहा है 15 नंबर आपको समझ में आ रहा है, जिसमें से 10 आप कन्फर्म हो, 5 में आपने तुक्केबाजी करके आई है, तो वो लक पे भी थोड़ा सा यहाँ पे लक फैक्टर भी आता है। तो GS में आपको सेलेक्टेड स्टडी करनी है, तो आपको देखिए पोलाइटी के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। SSC का जो ट्रेंड चलता है, अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, SSC CHSL हुआ है, इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका भी आप देख लो प्रीवियस ईयर, अभी आंसर की CHSL के भी आ गई। तो और सब चीज़ें देखो कि यहाँ पे अगर पोलाइटी से क्वेश्चंस पूछ रहा है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन करनी पड़ेगी, लेकिन आपके आने वाले 3 महीने जो 90 डेज़ हैं उसका पूरा रूट क्लियर हो जाएगा, आपको भटकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप उस पेपर को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर के SSC स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, अगर पोलाइटी से क्वेश्चंस पूछे गए तो किस एरिया से पूछे गए, ठीक है, ज्योग्राफी में पूछे गए तो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उन पे सबसे पहले आप उनको कवर करो। और उसी के साथ हिस्ट्री भी देख लो, अगर हिस्ट्री में आ रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहा है, गांधी एरा से आ रहा है, मतलब देखो कहाँ पे कौन सी क्रांति से आ रहा है, किस जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आप इग्नोर। डांस फॉर्म अगर आ रहे हैं तो डांस तो पूरा कवर कर लो, बहुत छोटा टॉपिक है। बुक एंड ऑथर छोटा सा टॉपिक है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बड़ा नहीं है,
ठीक है। अगर आप इन पे कवर करना चाहो, आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इस पे कवर कर सकते हो। उसी तरीके से करंट अफेयर्स का कोई नहीं पता कि 6 मंथ आप पढ़ोगे, वहाँ से पूछ लेगा। एसएससी कभी 1 साल पुराना पूछ लेता है, कभी 2 साल पुराना पूछ लेता है, कभी किस फॉर्म में पूछता है पता नहीं चलता है, करंट अफेयर्स है कि स्ट्रेटेजी के। तो इनका देखिए, आप एक अपना टाइम 30 डेज़ में बना सकते हो कि आप 1 साल के कवर कर सकते हो कि 6 मंथ के कवर कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी है पर्सनल, ये मैं जो फॉलो करूँगा वो मैं इन 90 डेज़ में, वो मैं इस वीडियो में आपको भी बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी तरह बिगनर्स है, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है। ये मैं बिगनर तो नहीं हूँ, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए मैं बिगनर हूँ, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। और मुझे थोड़ा बहुत बस एडवांटेज इस बात की रहेगी कि मुझे पता है कि रीजनिंग होती क्या है और ये इंग्लिश होती क्या है, और इसी के साथ साथ जीएस होती क्या है, बस इतना पता है। मेरे यहाँ कोई सिलेबस नहीं कवर है, कुछ नहीं। मैं डेली बेसिस पे वीडियोस में कवर करूँगा, कोशिश करूँगा। डेली वीडियोस मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ाम्स के कोई बहुत टाइम कम बचा हुआ है, लेकिन ट्राई पूरा करूँगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँ। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखनी है कि इंग्लिश में मैं कौन से टीचर से पढ़ूंगा, और ग्रामर में कहाँ, ग्रामर या वोकैबुलरी यहाँ से कहाँ से कवर कर रहा हूँ, कौन कौन से स्टडी मटेरियल से, कौन से टीचर से, कौन से प्लेटफॉर्म से, या फिर अपने जीएस में मैं कैसे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं तो वो कहाँ से, किस बुक से कवर कर रहा हूँ या कौन से प्लेटफॉर्म से, तो वो सब चीज़ें डिटेल में आपको देखनी, कैसे इन 30 डेज़ में मैं उनको टारगेट लेके चलूँगा, कैसे बनाना है, तो उस पर भी वीडियोस में ला के दे दूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, आपका सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिटेल सब्जेक्ट वाइज भी अपनी जो स्ट्रेटजी होगी, रणनीति, वो अपलोड करूँगा। उसी के साथ साथ ये वीडियोस अपलोड करने से ये फ़ायदा है, जैसे मैं बिगनर तो मेरी तरह कोई और भी बिगनर हो तो उसे हेल्प हो जाए जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है। और दूसरी बात ये, जो सीनियर्स हैं उनसे हमें हेल्प मिल जाए कि अगर हम कहीं गलत जा रहे होंगे तो वो भी हेल्प, स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प ही तो करते हैं। ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होता है जब एक दूसरे के स्टूडेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रही होती है। तो सेम चीज़ वो मैं उस ग्रुप स्टडी को यहाँ पे एक अपने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखो। इस बार अच्छी मेहनत करने वाला जो अच्छे से मेहनत करेगा सिलेक्शन ज़रूर लेके जाएगा, और वैकेंसीज़ भी इस बार पूरी उम्मीदें अच्छी आएंगी, ठीक है। जो आपको देखने को मिलेंगी 1800 2000 के पार, मतलब प्लस भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा पूरी तरीके से एसएससी पे।